ऐसी ही धारणा बनाए रखोगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा। कौन सुनता है, कोई लेता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। पर ध्यान से सुना हो, दूसरे वाले सेल्समैन ने सारे जूते बेच दिए, पहला वाला क्यों नहीं बेच पाया? क्या वास्तव में लोगों को जूते नहीं लेने थे? पर अभी तक उन्होंने उसके दिल में ये पैदा नहीं करा पाया था, वो इतना सही तरीके से नहीं व्यवहार कर पा रहा था। खुद भी जूते ढंग से पहने नहीं थे और खोल के बैठा था, ले लो भाई जूते, ले लो, लेने आ तो ले लो, ऐसे बोल रहा था। कोई भी जूते नहीं ले पा रहा था। लेकिन दूसरे वाला सेल्समैन ने क्या किया, उसने वो जूता पहना और पहन के नाचा, नृत्य मनोरंजन से उसने वहां के लोगों को रिझाया, और जो कविता गाई साथ साथ उसमें जूते पहनने के अनेक फायदे गिनाए, युक्तियों से, प्रेम से। और कदाचित शुरू शुरू में कितनों को जूते बोले, लो आप पहन के जाओ, शाम तक मुझे इसका रिजल्ट बताना, जाओ पैसे बाद में देना, भले शाम को देना, लौट के आओगे गांव में, पर देखो इससे कुछ लाभ मिलता है। इतनी उदारता से, इतनी उमंग से, इतनी खुशी से जब उसने कार्य किया, तो शाम तक ही उसने फिर अपने मालिक को फोन किया, दूसरा कार्टून भेजिए, ये तो सारे जूते लगभग बिक गए। सुना तो बहुत बार है ये बात, अप्लाई हम कितना कर रहे हैं? ये हम पहले वाले गुरु के शिष्य की तरह, व्यापारी की तरह तो नहीं बोल रहे, कोई नहीं लेता, कोई नहीं आता। पर आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ लविंग जब पूरी तरह आएगी, तब ये बात समझ में आएगी। सही बात है, कोई यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का ऐसा तो कोई नहीं कि कोई जबरदस्ती आए। ये भी बात सही है कि नाई की दुकान पे तो कोई चढ़ेगा नहीं, तो उसकी हजामत नहीं बना सकता। किसी ने कहा नाई तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, तुम कैसे नाई हो, इतने लोगों की दाढ़ी मूछें बड़ी हुई हैं, बाल बड़े हुए हैं। तो हंसा ही वो पहले, बोले भाई भले ही मैं इस काम के लिए जरूर बैठा हूँ, लेकिन दाढ़ी मूछें तो उनकी बनाऊंगा जो मेरे पास चढ़ के आएंगे। लेकिन ये भी एक प्रेम भाव में खींचना, युक्तियां लगाना, इतना प्रेम में, आनंद में जीवन अपने खुद का कर देना, तब तो किसी को हम इसका असर दिखाएंगे। उसने खुद पहना ना जूता, पहले खुद नाचा उसको पहन करके, खुद जूते की तारीफों में ऐसी बातें बोली उसने। आप पहन के देखिए, आपके पैर, पैर की सेफ्टी होगी, पैर में नहीं कोई चुभेगा, जलने से बचेगा, ठंड से बचेगा, रास्ते की ऊंचाई नीचाई से कटीले उससे बचेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, ये आपको जो करंट लगने से बचाएगा, ये ऐसे बात और बातों से बचाएगा। तो इतनी सारी बातें उसने भलाइयां दिखाई उसकी, तो ले लिया कुछ लोगों ने। ये तो बात है कि शुरू में तो समय लगता है, पर हम जब तक अहंकार रख करके जाएंगे गुरु का ज्ञान सुनाने, तो कदाचित ऐसा ही निष्कर्ष निकालेंगे, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, किसी को नहीं पसंद आता। इसलिए गुरु ने सबसे पहले हमको ये दो पाठ पक्के कराए, मिटा दे अपनी हस्ती। तुमने शुक्राना किया, इसलिए ये भूल करके कि मैं सिखा रहा हूं, ये गुरु का कार्य, पूरी मैं मिटा करके तुम अपने करो कार्य। और एक लोग कर सकते, बहुत लोग करते दिख रहे हैं हमको, कर सकता है कोई भी निष्काम प्यार करे, कोई भी दूसरे के सुख दुख के लिए जीना तो शुरू करे असल में से। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो कर सकते हो और ब्रह्मभूत बनने से बच भी सकते हो। और खुशी भी इसी से ही आती है, सही बात है। आप जपे और नाम जपावे, अब वो भले ही कोई भी तुम्हारा, अब कोई देखो इसमें तन का सहयोग देता हुआ दिखाई देगा, कोई व्यवस्था का सहयोग देता दिखाई देगा। भाई सत्संग में 8-10 लोग मिलकर बैठते हो, देखो कोई अपना घर खोल के बैठा होता है, तो कोई वहां पर आकर के पानी की और बिछाई की सेवा के द्वारा अपना सेवा दे रहा होता है, तो कोई थोड़ा सा गुरु की बात को जल्दी समझ करके वाणी बोल करके वो सेवा दे रहा होता है, तो कोई उसमें प्रश्न उत्तर करके माहौल को ज्ञान में बना रहा होता है, जैसे अक्सर तुम बनाते हो। ये भी तो एक सेवा है कि हम माहौल को ऐसा
भी आखिर क्या बात है, उससे उसकी जिज्ञासा का भी पता लगता है, उसके सत्संग का भी पता लगता है। तो ज्ञान में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं कि कोई बोल करके कोई हम ज्ञान की सेवा कर सकते, और भी तरीके, किसी को हार्दिक प्रेम दे करके तुम कर सकते हो सकता है गुरु सब जगह नहीं पहुंच पाए, तुम्हारी अगर प्रकृति सुलभ है, तुम जाकर उसकी हाल हवाल ले आओ, उसकी सेवा कराओ, उसको कोई अगर दुख कष्ट है, कोई से खालीपन अकेलापन है, उसको तुम दूर कराए हो, ये भी तो एक सेवा निष्काम है। पर निष्काम होना चाहिए सारा, बदले में कोई और इच्छा नहीं है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। ये सारा कार्य करते हुए लेना देना किस चीज का हो? आनंद। तुम्हारा तो आनंद बिगड़ जाएगा जिस क्षण तुम्हें सोचोगे मैं कर रहा हूं। रहना चाहिए आनंद का, मेरे आनंद के लिए मैं कर रहा हूं। और जब खुश होकर के तुम कोई कार्य कर रहे होते हो, खुशी अपनी प्राप्त कर रहे होते हो, तो तुम बदले में किसी को खुशी दे रहे हो, वरना नहीं दे पाते। अब तंग होकर के, उलझ करके, बहुत ऐसे भारी होकर के कोई काम करो, देखो उस काम में चमक खत्म हो जाती है, काम का मजा ही खत्म हो जाता है। उमंग से किया तुमने काम, तो धीरज रखो ऐसे, इस बात के लिए समझो चारों तरफ से। और सही अगर हम देखते हैं, सही फॉर्मूले से हम चलते हैं, सही तरीके से, तो जरूर सिद्धि मिलती। उसने जाकर के एकदम से ज्ञान सुनाना थोड़ी शुरू किया, समझदार शिष्य ने। उसने पहले पीड़ा समझी, पूरे गांव वालों की पीड़ा क्या है। उसे एक दो दिन रुकने के बाद समझ में आ गया, अरे ये लोग तो बहुत व्यथित है। ये तो सुबह ही सुबह ऐसे पानी के लिए ऐसे जो दौड़ते हैं बेचारे, कोई 4 बजे दौड़ रहा, कोई 5 बजे दौड़ रहा, कोई 6 बजे दौड़ रहा। इसकी जब आंख खुल जाए, एक ही काम है दिमाग में, इनके तो एक ही चीज लगी हुई है कि पानी लाना है, पहले पानी लाना है। और गांव से कई किलोमीटर दूर एक कोई नदी सी बहती थी, वहां से पानी लाते थे। अब कितना ला पाते हैं, आदमी जब अपने हाथ से मेहनत करनी पड़ती है तो थोड़ा बहुत पानी ला पाते थे, फिर दिन भर इस उलझन में रहते थे कि पानी कम खर्च करना है, कम खर्च करना है, बच्चे ज्यादा ना खर्च कर दें, कोई ऐसे ना बिगाड़ दे। उसमें फिर उनकी वार्तालाप भी करती थी आपस में। पड़ोसी पड़ोसी उठा के ले गया एक आध मग्गा, तो उसमें फिर गुस्सा आता था उन्हें कि हमें तो इतनी मुश्किल से लाए हैं। हर समय उलझन रहती थी उनके अंदर। स्त्रियां बहुत व्यथित रहती थी। उसने पहले वो प्रॉब्लम समझी ना, और फिर उसने उसका उपाय का ठोस उपाय सोचा कि क्यों ना मैं एक जो है स्रोत काट लाऊं वहां से, नदी से, और इनके ही गांव के पास एक तालाब बना दूं, गांव में ही तालाब बना दूं, तो इनकी तो ये दुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठोस सुरक्षित उपाय सोचा और ऐसा कार्य किया उसने। लगा, कुछ लोगों से बोला, शुरू में सबने हंसी उड़ाई, पागल हो गए हो, इतनी लंबी कोई नहर बना सकता है, इतनी दूर कौन बनाएगा, इससे अच्छा तो हम वहीं से भर के ले आएंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगे। पर वो हिम्मत नहीं हारा, वो अकेले ही कुदाल और फावड़ा लेके चल दिया, खोदना शुरू कर दिया। उत्साह से गुनगुनाते भजन गाते जब उसे खोदना शुरू किया, तो दूसरे दिन दो जवान और आ गए उसके साथ। बोले अरे महाराज जी, आप तो हमारे लिए ही कर रहे हो, लो हम भी लग जाते हैं। उन दो को देखा देखी दो और आ गए, चार और आ गए, फिर तो सब जवान लग गए गांव के। 7 दिन तो तब हुए जब नहर बन गई और पानी की लहर वहां तक आ गई। तो बड़ा गड्ढा उन्होंने बना लिया, सारा पानी वहां इकट्ठा कर लिया, पक्का बना दिया, बिल्कुल एकदम पक्का तालाब। अब पानी ही पानी था। अब सब खूब स्नान कर रहे थे, खूब डुबकी लगा रहे थे, खूब उनको आराम था, उनके पशुओं के लिए भी पानी था, उनके खेत के लिए भी पानी था, उनके घर के लिए भी पानी था, उपयोग के लिए पूरा पानी था। तब जाकर के उन्होंने उसने बोला चलो आओ प्रभु को शुक्राना करते हैं। तब भी ये नहीं बोला मैंने ये काम किया, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। क्या बोला? आओ प्रभु का लोग उत्साहित थे, प्रभु के शुक्राने में डूब गए। और शुक्राने करते करते ही उसने कब कब सुंदर ज्ञान की समझ उन लोगों के जीवन में डाल दी। शुक्रगुजारी करना, मिलजुल करके सेवा करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे से प्रेम करना। और ज्ञान क्या सिखा रहा है? यहाँ आत्मा का करोगे क्या? कोई आत्मा भाई बन के बैठना है? अगर ठीक से तुम्हें रहना सहना नहीं आया, चलना फिरना नहीं आया, विचार तुम्हारे अच्छे नहीं हुए, किसी के कार्य को सिद्ध कराना नहीं आया तुम्हें, क्या करोगे?
जब उसने ऐसा सिखाया सबके आचरण, तो सबके अंदर क्राइस्ट पैदा हो गया एक तरह से ऐसे। तो गुरु करता क्या, गुरु हम सबके अंदर ही वो ईश्वरी तत्व, प्रेम तत्व, वो आनंद का तत्व, निष्कामता का तत्व, एक दूसरे के लिए प्रेम रखने का तत्व, फिर अपनी सुरक्षा का तत्व कि भाई अपने विकारों से, मोह से, इच्छा से, लोभ से, अहंकार से अपने को बचाएं। ये हमारे विकार होते हैं, ये हमें दुख देते हैं। ये सांप अंदर अंदर में अंदर घुस जाता है, कितना पानी पिलाता है यहाँ गुरु बुला करके, पानी पिला पिला के वो सांप निकलवा देता है। तो सच्चे गुरु की तो बहुत बड़ी कुर्बानी होती है और अंत तक वो लगा ही रहता है। जिस जगह देखता है लगभग काम पूरा हुआ, कोई दूसरा तैयार हुआ, फिर वो हम देखते हैं आगे बढ़ जाते। ये भी नहीं देखते थे वो, बस खुश होते थे इस बात से कि चलो कोई तो है बैठ करके प्रेम बांट रहा है, कोई तो है प्रेम से ज्ञान का कार्य कर रहा है, खुश हो। फिर बढ़ने में लग गए, फिर सबको बढ़ाने में लग गए। तो गुरु ऐसी निष्कामता भी तो आए अंदर में, कहीं किसी कार्य को हम अच्छे से कर तो सके। हमने कितने 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 दिनों कहीं पर भेजा, क्या वहां की जो हालत परिस्थिति है उसको तुमने गहराई से महसूस किया, उनको प्रेम दे करके उनका दुख दूर करने की कोशिश की। बनना पड़ता है। भगवान कृष्ण कुछ बनते थे क्या? कभी किसी के सखा बनते थे, कभी किसी के छोटे भाई बनते थे, कभी किसी के प्रेमी बनते थे, कभी किसी के पुत्र बनते थे, और इसी में ही उन्होंने सबको सबका उद्धार कर दिया। इतनी अद्भुत बात है, कोई गुरु बन के थोड़ी कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुनाया था उन्होंने, उसके रथ रथ का सारथी बन करके, मौका देख करके, वो भी इतने निष्काम भाव से। तो समय आ गया जब उसके अंदर में ऐसा कि वो इतना व्यथित हो गया, इतना वो डिप्रेशन में आ गया, तब उसको बैठ करके वो ज्ञान सुनाया। तो क्या सोच रहा है तू, अपने को जानता है कौन है? वो तो अर्जुन खुद इतना ऑलराउंडर और श्रेष्ठ था, उसने जल्दी से गुरु की बात को समझा, पूरा पूरा आत्म ज्ञान समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके बाद भी तो जब अभिमन्यु का शरीर शांत हुआ, तो अर्जुन बुरी तरह से परेशान हो गया, रोने लगा। उसने देखा केशव की भी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि प्यारा भांजा तो उनका भी था। अर्जुन को लगा, पहली बार उसने कृष्ण की आंखों में ऐसे सजल देखी, आंखों में आंसू देखे। कहता आपको भी मुझसे, हमारी परिवार से, हम सबसे इतना प्रेम है कि आज आपकी भी आंखें ऐसे भर आई। भगवान ने कहा मूर्ख, मुझे तो इस बात पर रोना आ रहा है, इतना गीता का ज्ञान तुझे सुनाया, आज मुझे इस बात पर रोना आ रहा है, इतनी गीता सुनाई, तूने निश्चय भी किया, सब किया, पर आज तू कर क्या रहा है? ये क्यों मोह में तू इतना परेशान हो रहा है? तो गुरु की तो हर लीला के पीछे कोई ना कोई राज होता है। तो कब क्या लीला कर रहा है, कब कैसी लीला कर रहा है, कब कौन सी बात है उसके अंदर, तो विचार करना अंदर से। एक व्यक्ति जब बोला था, एक औरत परेशान थी, उलझी हुई थी, सोच रही थी क्या करें क्या करें क्या, बहुत दिनों से परेशान थी। किसी ने कहा एक ज्योतिष है बहुत अच्छा, इससे मिल लो जाकर के। बोली आप कुछ बताएंगे? बोले बताओ क्या पूछना है तुमको। बोले मेरे पति 5 साल पहले सब्जी लेने गए थे, अभी तक नहीं लौटे हैं। वो अपनी बात बताना चाह रही थी कि भाई मेरे को इस बात का दुख है, अभी तक मैं उलझी हुई हूँ, अभी तक लौटे नहीं है, क्या है? कुछ अता पता हो आपके, कुछ गणना हो, कुछ ऐसे आप बता सके। वो जो थोड़ा मनमौजी था वो ज्योतिष, कहता आप कुछ बताइए मैं क्या करूं, आप कुछ बताइए मैं क्या करूं। कहता कोई बात नहीं, आलू नहीं ला पा रहा है तो गोभी बना लो। उसने क्या उपाय दिया, कोई सब्जी लेने गया है, नहीं ला पाया है अभी तक, आलू आलू लेने गया था, तो गोभी रखी, गोभी बना लो। और ये वास्तव में उसका समाधान था।
वो क्या पूछना है, सब्जी से लेना देना था कि उसे चिंता अपने पति की लगी थी? तो बोले ऐसे ही ये संसार भी बड़ा अजीबोगरीब है, सिवाय सदगुरु के कोई नहीं पहचान पाता कि वास्तव में क्या चाहिए। हम सबको ऐसे ही बस है, सब अंदर से अपने परमात्मा से बिछुड़ करके दुखी। अब ये करा दो इसको, अब इसको ये दिलवा दो, बड़ी हो गई अब इसकी शादी करा दो, शादी से सुखी हो जाएगी। अभी बच्चे नहीं है, कोई इसका इलाज करवा दो, बच्चे हो जाएंगे, फिर शायद सुखी हो जाएगी। पैसे की कमी है, चलो उसकी नौकरी लगवा दो, उससे शायद खुशी हो जाएगा। पर ये सब मिल भी जाता है तो खुश होता है? बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और प्यासा ही जाए। तो गुरु आता है तो गुरु हमारी सही पीड़ा समझता है कि वास्तव में इसका मन अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है, इसको ये बात का एहसास नहीं है कि ये खुद ब्रह्म स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, ये शुद्ध स्वरूप है, ये भूला हुआ है, इसलिए इच्छाओं के कारण ये अतृप्त है। इसलिए गुरु जब मिलता है तो ये सही उपाय करता है, यहाँ आकर के केवल बैठालता है। भले हम इच्छाओं से भर के आते हैं शुरू शुरू में, कोई बात नहीं, गुरु उनको भी स्वीकार करता है, कहता आओ कोई बात नहीं, खाली आके बैठ जा वस्तु पे आप। क्योंकि उसे पता है जैसे जैसे ज्ञान सुनेगा, ज्ञान समझेगा, ये ऑटोमेटिक इसका चित्त निरीक्षा भाव में आता जाए, शांत भाव में आता जाए। अंदर से रोज सुनते सुनते इसको समझ में आ जाएगी क्या मांगो अच्युत में। भले वो शेरनी थी, छलांग लगाई उसने, गर्भवती थी तो छलांग लगाने से एक टीला था तो वहां उसको बच्चा गिर गया। अब शेरनी तो पीछे शिकारी लगा था, छलांग लगा के चली गई, पर वो बच्चा वहीं उसका शेरनी का पैदा हुआ था, गिर गया। नीचे भेड़ों का झुंड था, उसमें जाके गिर गया था। अब वो झुंड जो है अपने संग उसको लेके गया, चलता रहा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बकरी का ही दूध पी के बड़ा हो गया। अब बकरियों जैसी मैं करने लगा बच्चा। एक समय बाद फिर जैसे एक भेड़ का झुंड जा रहा था, उसमें वो जा रहा था, एक बूढ़ा शेर ने देखा ये तो मेरे ऐसा बच्चा है, इसके तो नाक नाक से बाल मेरे ऊपर गए हुए। उसको बड़ी हैरानी हुई, ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है, भेड़ें तो मुझे देख के भाग जानी चाहिए, तो ये भी भाग रहा है मेरे को देख देख कर, ये कैसे डरपोक हो गया। कहते उसने बड़े प्यार से उसको पुचकारा, पकड़ा, उसको सहलाया, उसको प्यार दिया, अपनापन दिया, अपने पास रोका, देख तेरा मेरा एक ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मुझे खा जाओगे, बोले नहीं खाऊंगा। लेके गया उसको कुएं के किनारे, ले गया, वहां उसको उसकी सूरत दिखाई, देख तेरी मेरी शक्ल एक सी है कि नहीं, पर ये तेरे को क्या हो गया, तू मैं क्यों कर रहा है। लगा शेर की गर्जना, कर तू भी गर्जना कर मेरे जैसे। तो पूंछ फटकी और शेर की गर्जना करके सिखाई, दो चार बार बड़े शेर ने लगाई, आखिर धीरे धीरे उसके अंदर था तो शेर का, अंदर में शेर तो था ही, वो शेर का बच्चा था। और जैसे ही वो दहाड़ा तब उसे कॉन्फिडेंस आया, कह रहे मैं तो कुछ और हूं। फिर देखा वो बकरियां उससे उससे भाग गई, भेड़ बकरियां उससे ही भागने लगे। फिर वो अपने आप ही शेर का संग करने लगा, शेर के साथ रहने लगा। तो हम सबके संग भी यही होता है, थे शेर, थे आत्म स्वरूप, लेकिन जीव भाव वालों के संग बैठ गए। बचपन से किसी ने ये सुनाया, बताया किसी ने कुछ, किसी ने भी नहीं, ये नहीं समझाया कि तुम कौन हो, कैसे हो, इसलिए वो सारी आदतें पड़ गई। हम तो बहुत शुक्राने करते हैं कि बहुत थोड़ी सी छोटी उम्र ही थी, जब 16 17 17 18 साल की, तभी ये गुरु मिल गए। तब से सुनना तो शुरू हो गया, मुंह 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 मुंह, थोड़ा तो ज्ञान अंदर के, जाते 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 आज ज्ञान की बहुत सारी चीजें क्लियर, और समझ क्लियर हो गई। तो शुक्र है शेर शिवोम की गर्जना सुनने को तो मिल रही, नहीं तो दुनिया की में ही मैं करते रह जाते, तेरा मेरा करते रह जाते, मूड ऑफ मूड ऑन करते रह जाते, परेशान होते रह जाते, सीख ही नहीं पाते कि हम इसी जीवन से इतना सुख भी बना सकते हैं अपने जीवन में।
आराम भी बना सकते हैं अपने जीवन में। तो गुरु शेर जब मिलता है तो वो हमको पकड़ता है, उसको तरस आती है, अरे ये है तो मेरे जैसा, मनुष्य चोला मिला है इसको, ये अभी तक घबरा रही है, अभी तक डर रही है, अभी तक दुख पा रही है, अभी तक इसका मन चल रहा है। वो पकड़ करके रोज हमें इस तालाब में लाता है, सत्संग में लाता है, और यहाँ हमको बार बार मिलाप कराता है, देख तू देख मैं, तो तू है सो मैं हूं। ये आत्म ज्ञान का बार बार उपदेश देता है, अपना मूल पहचान, तो अपने स्वरूप को पहचान, सत्य को पहचान। फिर शिवोम की गर्जना कराता है, तो ओम शिवोम की गर्जना तो कर। ये बात जब समझ में आ जाती है तो देखो धीरे धीरे हम भी अपने ओम में आ जाते हैं, स्वरूप में आ जाते हैं। फिर खुद ही अनुभव करते हैं, अब जगत का कोई परिवर्तन अब हमको विचलित नहीं करता, परेशान नहीं करता। हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्त। क्या मिट सकता है बताओ, क्या बात हो सकती है? जिनके अंदर भी ऐसा ज्ञान गया हुआ है, मम्मी मिलकर के आई कह रही थी अंकल बिल्कुल शांत है, स्थिरता थी। स्त्रियों में थोड़ी भावुकता ज्यादा होती तो थोड़ा सा आंटी को संभलने में लगेगा एक आध दिन, लेकिन वो भी शांत हो जाए। आ जाती है परिस्थितियां, कभी कभी कैसी भी हालत आ जाती है, कैसा भी बवंडर मचे जाता है जीवन में। अब ये सत्संग जो सुना हुआ है, यहाँ बैठ करके समझा हुआ है, कभी ऐसे व्यर्थ तो जाता नहीं। ये अंदर ही अंदर उनको ताकत देने देगा, अंदर ही अंदर उनको हिम्मत देगा, बार बार एहसास दिलाएगा कि जग रचना तो वाकई में सब झूठ है, प्रपंच है, जग में है क्या। अब जगत की ही समझ वालों के संग उठते बैठते रहोगे तो हमेशा, तो वो क्या पक्का कराएंगे, है बड़ा गलत हो गया, बड़ा बुरा हो गया, बड़ा ये हो गया, वो हमेशा ऐसी बात करेंगे। गुरु के निकट आएंगे तो गुरु ये सच बताएगा, ये आत्मा तो सदा अजर अमर है, भगवान का अंश भगवान में ही मिलके गया है। वैसे चढ़ी हुई बात बोलेगा, तुम्हें ज्ञान की बात बोलेगा, तो देखोगे उससे अंदर में फिर स्थिरता आती है, धीरज आता है। ज्ञानी के मन सहज आनंद होता है, सहज प्रेम होता है उसके अंदर। तो ध्यान रखना, दुनिया के लोग तो फिर ऐसे ही उपाय बताएंगे, वो बात की गंभीरता ही नहीं समझेंगे। उस ज्योतिष ने समझे ही नहीं कि भाई 5 साल फिर से गया हुआ है सब्जी लेने, तो उसे सब्जी का इंतजार है क्या। वो ये पूछना चाह रही है कि अब मैं क्या करूं, कोई है उपाय आपके पास, पता लगे कहाँ गया, कहाँ भटक गया, कहाँ खो गया। वो उससे मजाक कर रहा है कि आलू नहीं ला पा रहा है तो गोभी बना लो। तो हम भी देखें कि ऐसे 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 उपायों में तो खुश नहीं है। जगत से जब तुम्हारा जो है तृप्ति आएगी नहीं, फिर वहां दूसरी तरफ तृप्ति ले लूंगा, फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा तो खुशी ले लूंगा, मिलते नहीं। इसलिए जब गुरु आता है तो सही दिशा में हमारे को मोड़ देता है। ये संसार ऐसे ही अजीबो गरीब है, क्या पूछ रहे हो क्या जवाब दे रहा है। पेरेंट्स बच्चे को यही सलाह दे रहे हैं कि आलू के बदले गोभी बना लो, मेन बात ना जानते ना बता रहे हैं, द्वैत में ही डाले रहते हैं, द्वैत में समझ में आता ही नहीं। मैं अद्वैत शून्य चैतन्य रस रूप हूँ, ये जितने भी वृक्ष है सबके फल लगे हैं, फूल में रस होते हैं। आपने फल खाया उसमें जूस था, आपने जूस खाया तो वो ब्लड बन गया। कैसे, ये देखो चक्र चलता है, वही रस कैसे चलता रहता, दौड़ता रहता है। आपका शरीर शांत हो गया, आप मर गए, वो आपको मिट्टी में दफना दिया, मिट्टी में फिर खाद बन गई, खाद से फिर पौधा निकला, फिर पौधे में से बीज निकला, बीज में से पौधे में जो फल निकला, फल में फिर रस कहाँ से आ गया, फिर रस का जूस पिया आपने, फिर जूस पिया, जूस पी के आपका शरीर बना, फिर आपका शरीर मरा। तो ये चक्कर चल रहा है, साइकिल चल रही है। इसको ज्ञानी जनों ने इसको जाना है कि एक चीज का भी नाश नहीं होता, ये साइकिल चलती रहती। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जीता रहता है। हर पिता अपने बच्चों के रूप में संतति के रूप में जी रहा होता है, वही की वही क्षमता, वही की वही कार्यशैली बिल्कुल बच्चों के अंदर आ जाती है, वैसे ही वो बड़े बन रहे होते हैं।
बस ज्ञान के बाद ये समझ होती है, धीरज होता है। पहले भगवान ने दिया कितना है इस पर तो निगाह दो। आते हैं हम अकेले, एक से दो होते हैं, दो के बाद तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों की बहुएं आ जाती हैं, फिर उनके आ जाते हैं। चल देखा करो, धीरे धीरे कितना कुटुंब बन जाता है, कितने लोग बढ़ जाते हैं। इतना देने के बाद हमें हमारे परिवार में भगवान कम से कम 20 25 30 35 लोग दे देता है। फिर अगर किसी व्यक्ति को वो हटाना चाह रहा है तो इसका समय पूरा हुआ है, तो इसका योग से हटा है, तो क्या उचित बात है भगवान को लाना दें, दोष लगाए भगवान पर, खराब करके बोले भगवान तूने क्या किया, भगवान मेरे ही घर में लाता, उससे पहले दिया नहीं भगवान ने। ये विवेक हमें गुरु के पास मिलता है, ऐसी दृष्टि मिल जाती है, समझ मिल जाती है, तो सारी हाय हाय छूट जाती है। तो अंदर देखें कि बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, तो कैसे धीरे धीरे गुरु हमारे त्रिपुटी को भी ऐसे खत्म करा देता है। पंखा था उसमें तीन पैर पर तीन पंखे दिख रहे थे, रुका हुआ है तो कितने दिखाई देंगे उसमें, और जब चलेगा तो कितने दिखाई देते हैं, है वो। तो चलता हुआ पंखा हवा और देगा, शीतलता और देगा। तो गुरु भी हमारे अंदर में एक ऐसा एकत्व का भाव ले आता है। अब तीन में भटकता नहीं है, द्वैत में भटकता नहीं है, एक में रहता है। और एक में रहता है तो उसका उसका भी लाभ, पंखा चल रहा है तो हम हवा भी खा रहे हैं। अद्वैत में आने का पूरा ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। गुरु हमें पद पैसा परिवार देख के सुखी नहीं बनाता, पर जिस वक्त आप उस आत्म पद में आ जाएंगे, द्वैत से हटेंगे, तो समझ हमें गुरु दे देता है, फिर दुख खत्म हो जाएंगे। दो बर्तन खटकते हैं पर एक है तो शांत ही शांत। कुछ लोग घर परिवार की बातों से उलझते हैं, परेशान होते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है। जब चार तरह के लोग होंगे, चार मिलके एक परिवार बना के रहने में, तो किसी का मत कुछ, किसी का मत कुछ, इससे परेशान क्यों होते हो? उसकी मत का सम्मान करो। चार बर्तन है तो खटकेंगे नहीं क्या? कुछ लोग उसके खटकने में संगीत सुनते हैं, ये आर्ट है। हम लोग गुरुजी के साथ गए तो अचानक थोड़ी बहुत ज्यादा तेजस थी, बहुत ऐसे सेवा करने के लिए थी, तो वो जब ट्रे लेके जा रही थी, बहुत सारे बर्तन उसने रख के लेके आए थे, अचानक ही कुछ उसका पैर उलझा, सारे बर्तन खड़ 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 खड़, थोड़ी देर के लिए इतना बढ़िया बर्तनों का संगीत बज गया। गुरुजी बड़े प्रेम से बोलते हैं, भाई आप क्या आते हो? खुशी के मारे सारे बर्तन नाच रहे हैं। उन्होंने उसको भी, सास को तो लगा एक बार कोई क्या हो गया, लेकिन गुरुजी ने उस माहौल को भी इतना अच्छा बना दिया, दोष नहीं देखा उसमें भी। उसको भी इतना अच्छे रूप में बोल दिया कि सब आनंदित हो गए। कभी कभी खुशी होती है, कोई ढोल बजता बजता तो हम लोग भी ढाली ताली बजाना, बर्तन बजाने नहीं बैठे आते हैं। ये खुशी का ही तो एहसास है, और है क्या? तो सुर मिलाना आना चाहिए बस में। हम जो अपने मन के सुर बिगाड़ लेते हैं तब खराब हो जाते। बाकी हर द्वैत में आवाज है, जब तक द्वैत का भाव रहेगा आवाज रहेगी। दत्तात्रेय ने तभी तो गुरु बनाया उस लड़की को। तो जब भिक्षा मांगने गए उसके द्वार पर, और वो भिक्षा के लिए आ रही थी, तो देर हो रही थी, तो उसने दरवाजे में पहले झिरियां होती थी तो वो दिख रहा था उनको, तो वो धान कूट रही थी। धान कूट के सोचा धान दे दूंगी मैं संत जी को। अब धान जब कूट रही थी तो टन 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 की आवाज हो रही। उस लड़की को लगा, अरे आगंतुक को पता लग जाएगा कि मैं अभी अभी ताजा ताजा धान कूट रही हूँ, तो उसने लिहाज में से एक चूड़ी निकाल के दूसरे हाथ में डाल दी। फिर वो टन टन चूड़ियों को टकराने की आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय वो बड़े प्रेम से देख रहे थे पूरा सीन, और वहीं वो ऐसे झूम गए और ज्ञान की बातों में खो गए। जब वो लेकर के आई भिक्षा, उसके चरणों में गिर गए, माता तू तो मेरी गुरु निकली। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्या? बोले आज तो तुमने मुझे दुनिया का सबसे ऊंचा सबक दे दिया। बोले क्या? बोले द्वैत में आवाज है, एक में कोई आवाज।
जब तक द्वैत रहते हैं, मेरा मत कुछ तुम्हारा मत कुछ, तो आवाजें हो। और जो उसको इतनी अच्छी रमज आ जाती है, कहता है एक ही तो बज रहा है। जो बात मैं बोल रहा हूं वही अपनी भावना से ये बोल रहा है, इसको जो पसंद है वैसे ये बोल रहा है, फर्क क्या है, मैं ही तो हूं इधर। इसलिए ज्ञानवान सबकी बात बड़े धीरे से सुन भी लेगा और उसमें फिर समझ भी लेगा। उसके पास झगड़ा है ही नहीं, अज्ञानियों के पास झगड़ा होता है। एक कह रहा है खिड़की बंद करो, एक कह रहा है खिड़की खोलो। वो बार बार ट्रेन की खिड़की बंद कर देता, दूसरा आके खुल जाता। और उसको जबर था, वो कह रहा था मैं बंद करना चाहता हूँ, तो कहता मैं खोल के रहूंगा। झगड़ा सा होने लगा। तीसरा समझदार व्यक्ति कह रहा था, बोले भाई हो, केवल झगड़ना ही आता है, ये तो देख लो खिड़की में शीशा है भी कि नहीं। यूं ही खामा खा झगड़े यार, लड़े यार। तो जगत में घर परिवारों में बस ऐसे ही, बस हम हमारी बात नहीं मानी जा रही है, इसकी बात ऐसे सही है, इसकी बात हमारी बात सही थी, तो झगड़े होते रहते हैं। वास्तव में कुछ नहीं होता। जब ज्ञान की सही समझ होती है और मिथ्या भाव पक्का होता है जगत के लिए, ब्रह्म सत्य होता है, जगत मिथ्या होता है, तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। कौन कहे किससे कहे, अरे जैसे हो रहा हो वो सही हो रहा हो, जैसे जो सोच रहा हो अपने हिसाब से सही सोच रहा हो, तो ये मतभेद होना मनभेद होना ये खत्म होने लगता है, मूड ऑफ होना बंद होने लगता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो ध्यान रखना, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु अष्टावक्र की आवश्यकता होती है। जनक पूरी तरह से तैयार थे, पर जब गुरु मिला सच्चा, तो उन्होंने उनको इस बात पर जगा दिया। गुरु बता देता है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। गुरु के साथ संपर्क की जरूरत होती है, हमारे भीतर ये अनुभूति होने लगे, ये अनुभूति की बात है। अब अंदर ये देखो, तुम्हारे अंदर ऐसा खुद का अनुभव बना, अब आके बैठे तो गुरु के पास। अब क्या इस अनुभव को तुमने पक्का किया कि मेरा द्वैत का भाव हटा और अद्वैत भाव मेरे अंदर आ रहा है? इसका शुक्राना गाया, आनंद आया, उस आनंद की हमने शुक्रगुजारी की अंदर से। अब सोचो, गुरु हमको यहाँ कितना नहीं हमारे साथ मेहनत करता है, कितना नहीं देता है, दाता रो के देता है। पर इसमें भी हम देखें, ये अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। गुरु के अंदर करुणा होती है, वह सोचता है ये दुखी क्यों है, यह अज्ञानता है कि उस अपने को कुछ और मानता है। ये कैसे चल रहा है, बार बार बोलकर गुरु अद्वैत में लाता है। तो गुरु का रोज एक ही बात मिलती है सुनने को, कैसे तू ब्रह्म स्वरूप है, कैसे तू आनंद स्वरूप। ये गूंगे का गोड़ है, शब्दों से परे है। कभी आप बैठ करके इसका अनुभव कीजिए। इसलिए गुरु जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वो देखना चाहता तुम्हारा अनुभव क्या हुआ। अनुभव के स्तर पर इसके हृदय में शांति है, अनुभव के हृदय में, इसके हृदय में एकत्व आ गया है, इसका चिंतन बदला, इसका ख्याल बदला, इसको महसूस हुआ कि अब तकिया गिरा है, ईंट नहीं गिरती। इसे तुम्हारे अनुभव की कदर करता है गुरु, और कुछ नहीं। और कुछ लोग जब अनुभव तो बना नहीं, बस बोलते हैं ज्ञान को, तो गुरु को टोकना पड़ता है, बोले केवल बोलने का ज्ञान, अनुभव बताओ, तुम्हारा अनुभव क्या बना, जितना बना सच्चाई से वो बताओ। तब तुमको लगेगा कि मुझे अपनी मैं को हटाना है, अपने द्वैत भाव को हटाना है, तब वो अनुभव बनेगा। ये गूंगे का गुण है, शब्दों से परे। कभी आप बैठ करके इसका अनुभव करिए, आपको पशु पक्षी प्रकृति सब लगेंगे कि ये बोध अपने भीतर प्रकाशित हो जाएगा। जो आपके पॉकेट में होगा वही आप देंगे। ज्ञानी के घर सदा आनंद, वो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए वही बांटता है। भिखारी जा रहा था, उसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ था। एक राजा वहां से गुजरा, राजा को करुणा आई, दया आई,
कहता अरे बैठ जाओ मेरे रथ पर ही बैठ जाओ। वो इतना बड़ा रथ है, भिखारी बैठ गया। भिखारी बड़े संकोच में बैठा राजा के पास, बैठ तो गया पर गठरी अपने सर पे ही रख के बैठा था। राजा ने कहा अरे भाई गठरी को नीचे रख दे। कहता आपने मुझे रथ पे बैठाया, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है, अब गठरी का बोझ भी आप पर ही डाल दो। राजा को हंसी आई, बोले तू खुद ही चढ़ गया है इस रथ पे, तो अब तू क्या समझ रहा है, गठरी का बोझ अलग है, रथ पर नहीं है, किस पर है ये? ऐसे मनुष्य की मूर्खता है। वो बैठा तो भगवान के रथ पे, चला तो इस सृष्टि को भगवान रहा है, पल वो उसके भरोसे रहा है, और फिर भी अपनी एक गठरी बना के अपने सर पर रखे हुआ है कि नहीं नहीं इसको नहीं डालूंगा। फिर तो इसका भी बोझ जैसे, अपना चिंतन, अपना दुख, अपनी उसकी चिंताओं की गठरी एक बना के रहता है, जबकि सब कुछ करने वाला कौन है? फिर भी पूछो, छोटी छोटी गठरी दिख रही है बहुतों के सर पर, किसी न किसी बात की, किसी न किसी चिंता की। ये हट गई है गठरियां सबकी? ये आधिपति क्या होती है? आधी रह गई है, मतलब थोड़े होशियारी तो है ही है कि खामखा सब भगवान के ऊपर रख दूं तो क्या फायदा होगा, फिर दिन भर करूंगा क्या, ये भी तो प्रॉब्लम। नहीं नहीं लाते हैं, आधी रह गई है। तो ये भी बेवकूफी रही ना, आधी भी क्यों रहने दी है? ज्ञान की सही समझ लग जाए, सही बात लग जाए, पूरी गठरी उतर के रख। जब मैं खुद ही रथ पे चढ़ गया, अब गठरी को सर पे रख के रहना क्या मतलब, क्या सेंस? तो वही तो दूर करवा रहा हूँ। और यहाँ क्या खेलने कूदने आए हो, क्या करने आए हो? अब इतना ये दूर हो जाए कि तुमको तुम्हारी सारी गठरी, इतनी चिंताएं तुम्हारी उतर जाए, खत्म हो जाए अंदर से, तभी तो भजन निकलते नहीं अंदर से, इसलिए नहीं निकलते। तो जिम्मेदारी सारी टल जाए, भजन सारा हट जाए, बोझ सारा हट जाए, फिर तो ज्ञानी चाहे कैसे बैठा हुआ, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में या निवृत्ति मार्ग में, जिस मार्ग में उसकी शोभा होती है, तो जहां बैठा हुआ बोझ नहीं है। अज्ञानी चिंता कर करके काम करता है, ज्ञानी प्रेम और आनंद से काम करता है, उसे उमंग है, उसे खुशी है काम की, उसे मजा आता है, वो शुक्राने गाता है, शुक्र परमात्मा मेरी प्रकृति के आगे कोई ना कोई सेवा रखता है, वो उसके शुक्राने गाता है। उसका सबके साथ बड़ा आत्मीय प्रेम का संबंध होता है। वो अगर कभी टटोले अपना दिल, तो कोई नहीं मिलता जिससे उसके दिल में कोई ऐसे कांटा है, कोई दुराप छुपा हुआ है। सोचो, अभी किसी ने मुझसे कुछ ऐसे बोला था, वो खुद इतने ज्ञान में, इतने अच्छी स्थिति में है, बोला मैंने तो कुछ भी उसको नोटिस लिया, मैंने कहा ठीक है आंटी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूं। लेकिन 4 दिन बाद ही उनका फोन आया, और अब मैंने तुमसे गलत कह दिया, मैं तुम्हारी भाव समझ नहीं पाई, वो मेरे से गलत निकल गया था। फिर एक बार नहीं, दो दो बार फोन उनका आया। मैंने कहा देखो, जो ज्ञान में चढ़े हुए लोग होते हैं, वो कितने अपने लिए सावधान रहते हैं। बोले मैंने ऐसे समझा था, इसलिए मुझे लगा कि ये बात, तब लगता है ना अच्छा। मैंने कहा और उनके लिए सम्मान बढ़ ही गया ना, कि देखो, जैसे अपनी तरफ से उनको ये बात याद भी रही, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था, याद भी रहती है, फिर आदमी अपना कह भी लेता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं करना था। अंदर से ज्ञान देखना चाहिए, हमारा अंदर में ज्ञान कितना है, बढ़ना है, जुटना है, नम्रता है, मिट रहे हैं, ये कुछ बन रहे हैं। अब गुरु गुरु केवल ऊपर से कहते रहना, और एक वास्तव में समर्पण करना मन का, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ऐसे तो गावा गावा हो फिरा संतान बड़ा सुखाल। आजकल जाओ टीवी खोल के बैठो, हर 10 मिनट बाद एक नया गुरु मिल जाएगा आपको। हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, अयोध्या जाओ, भरमार लगी पड़ी है।
पर जिसकी तलब आसान हो, जो मेरे लिए मेरा अहंकार मिटा करके मुझे ये सत्य समझा दो, ज्ञान दे दो, उसका पड़ा ढुका। किसी न किसी और बातों में अटका देते हैं, कोई पूजा में अटका देगा, कोई और बातों में अटका देगा, कोई किसी पंथ में अटका देगा, कोई तिलक छापों में अटका देगा, कोई इनमें अटका देगा। कोई सच्चा ज्ञान ये सच्चे ब्रह्म ज्ञानी से ही मिलता है कि तू कौन, कहां से आया है, क्यों सांस की, अपना मूल पहचान। दुनिया में जाकर के देखो, बिना सच्चे गुरु के कोई भी ये बात बताता ही नहीं कि तू शेर शिवोम की गर्जना करना सीख, अपने देह इतिहास को हटा, अपने जीव भाव को हटा। तो मैं बोध रूप हूं, मुझमें अज्ञान की उपाधि कल्पना किया गया है। इस प्रकार नित्य विचार करने से मेरी स्थिति निर्विकल्प में है। मैं शुद्ध बोध हूं, बार बार यह एहसास करा जनक ने। मैं ही हूं और मेरी ही कल्पना है। गुरु हमें बताता है निर्विकल्प समाधि में आ जाओ, यानी हर समय उसी अवस्था में रहता है, समाधिस्थ निर्विकल्प समाधि से। बुद्ध बोलते थे होश पूर्वक जियो। कितना बड़ा कल्पित संसार है, हैरानी की चीज है। पति पत्नी, बेटा बेटी, सबको, सब दुनिया अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी कल्पित दुनिया है। साथ बैठे बैठे ये सब उपलब्धियां, उपाधियां हमने बताई हैं। गुरु हमें सबसे बड़ी उपाधि देता है, तुम वो आत्मिक स्वरूप हो, इन उपाधियों से हट जाओ। मैं बोध रूप हूँ, ये होश पूर्वक जीना सीखे। मनुष्य का स्वभाव है बार बार भूल जाता है, इसलिए रोज का सत्संग बोला गया। अभी गुरु समझाता है फिर भूल जाता है, इसलिए गुरु अपने पास बार बार बुला करके सिखाता है कि होश पूर्वक जियो, समझ से चलो। एक व्यक्ति बहुत अच्छा गिटार बजा रहा था, बजाना जानता था, सब मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे। जब सुनते सुनते खत्म हुआ तो एक ओल्ड लेडी ने बोला, आपने बहुत सुंदर बजाया, आपने कैसे सीखा? उसने कहा, मैं 40 साल से इसका अभ्यास कर रहा हूं। फिर बड़ी सुंदर बात उसने बोली, और बोले यदि मैं एक दिन नहीं बजाता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने गलत बजा रहा हूं। यानी एक दिन का भी अभ्यास चूकता है तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि मैं गलत बजाया। और जो कभी कभी मैं अगर हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, कभी 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो फिर मैं कहाँ चूक रहा हूँ ये मेरे घर वाले पकड़ लेते हैं। और अगर मैं 8-10 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरी गलतियां फिर मेरे पड़ोसी पकड़ लेते हैं। सोच रहे हो कितनी सुंदर बात है? अगर मैं एक दिन सत्संग नहीं आई, क्या तुमको पकड़ में आई तुम्हारी कमी, तुम्हारी गलती? और 2-3 दिन नहीं आई तो घर वालों को पकड़ में आ जाती मेरी कहाँ गलती है, कौन कौन सी गलतियां हो। और एक हफ्ते नहीं आई तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी पकड़ गए कि मैं कहाँ गलत था। इसलिए मैं लगातार अभ्यास में रहता हूँ। नित्य नित्य सत्संगत में राखे, तो गुरु भी ऐसा चाहिए जो नित्य नित्य हमें सत्संग में ले आए, और हमको भी ऐसा होना चाहिए। नित्य का अभ्यास है सत्संग की ऐसी लगाने, और केवल सत्संग नहीं, साथ में सर्व से प्रेम भी, उमंग भी, खुशी भी, सबका अभ्यास डेली डेली। ये देखना चाहिए हमारे जीवन में सब तरह का अभ्यास है, निष्कामता का भी अभ्यास है, किसी को प्रेम देने का भी अभ्यास है। क्या समझ रहे हैं? एक दिन नहीं बजाता हूँ तो मुझे जो है अपनी कमी का एहसास हो जाता। क्या लगता है आप लोगों को, ये बात सही बोली उसने? अगर 2-3 दिन नहीं अभ्यास कर पाता हूँ तो फिर मेरे घर वाले पकड़ लेते हैं कि कहाँ ये चुक रहा है, कहाँ गलती। और 7-8 दिन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा पड़ोसी भी पकड़ ले। इतना अपने अभ्यास में जो सजग होता है, तत्पर होता है, तो बोला मैं 40 साल से लगातार, जो अच्छे होते हैं
रियाजमंद या टॉप ऐसे क्लास वैसे लोग होते हैं, सेलिब्रिटी लोग होते हैं, कभी उनके जीवन को देखना, कभी उनके आदर्श को देखना, वो बड़ी रेगुलरिटी के साथ डेली उनके पास प्रैक्टिस होगी। जी नहीं सकते, उनकी डाइट प्लान देखो और उनकी जो है डेली की एक्सरसाइज प्लान देखोगे ना, ये हीरो ऐसे नहीं चमकते, ऐसी पिक्चरों में नहीं ये काम कर रही है। डेली के 2-2 घंटे के रियाज होते हैं। लता मंगेशकर का अंत तक वो जो प्रारंभ में उसने क्लासिकल सीखा था, उसका अभ्यास वो डेली करती रहती थी, उससे उसका गला मजा रहता था। यहाँ तो अभ्यास कुछ नहीं, बस गाना शुरू कर देते हैं, इसलिए चुप कराना पड़ता है भाई। पहले भाव पैदा करो, उस भजन के शब्दों को तुम पूरी तरह समझो, आत्मसात करो, उसकी अपने घर में 10-20-50 बार प्रैक्टिस करो। लिखा भी नहीं है, मोबाइल से गाना शुरू कर रहे, लिखो तो सही पहले उसको। कैसे तुम्हारा भजन यहाँ बैठ के सुनने लगे? क्या तुमने उस भजन में कुछ ज्यादा जादू जादू डाला, कुछ इसमें प्रेम डाला, कुछ इसमें डाला तुमने? सूखा आटा तो भिखारी को दिया जाता है, अपना जो प्रेमी होता है उसे क्या देते हो? सूखा आटा देते हो कि बढ़िया पराठे, और उसमें भी उसकी उसका टेस्ट देखते हुए उसमें आलू प्याज गोभी क्या डालना है पराठे में, बढ़िया स्टफ पराठा देंगे, क्या देंगे? प्रेम किससे है? तो आटा वो भी, लेकिन कैसे बना के देंगे? नहीं देंगे। इससे प्रेम होता है उसको खाना कैसे देंगे? तो इतना भी तुम्हें सत्संग से प्रेम नहीं है? एक भजन भी गाओ तो पूरी प्रैक्टिस से, पूरे लगन से, पूरे अंदर से समझ से फिर गाओ अच्छे से, और सुधार करो। और कभी अभिमान नहीं करो कि हमारे हो गया सुधार, नहीं, अभी तो और सुधार की, अभी तो और प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस। लगे रहना इस प्रैक्टिस में। इसलिए नित्य अभ्यास, ये अभ्यास करते रहना चाहिए अंदर से। इसका अभ्यास तो म्यूजिक से भी ऊंचा होता है। निरंतर रियलाइज करते रहना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास तो इससे भी ऊंचा। आप कुछ बन जाते हैं, अपने बोध से नहीं हटे, कोई संकल्प विकल्प आपके भीतर नहीं है, ये निर्विकल्प समाधि है। इससे एक चिल्लियों जैसी कल्पना मत करते रहो। अभ्यास कैसा कर रहे हो, ध्यान रखना। नहीं तो ये तो गुरु जानता है, 80-90% लोग तो फिर ऐसे ही दिखते हैं उसको, जो वो ज्ञान का अभ्यास तो करेंगे नहीं, अपने संग तो ईमानदारी से मेहनत करेंगे नहीं, लास्ट में अंगूर खट्टे कहेंगे या गुरु में कोई ना कोई दोष देना है, वो इसके अलावा नहीं कुछ। गुरु जानता है इस बात की, चिंता नहीं है। पर जो अभ्यास करते हैं, जो रियाज करते हैं, जो निखारते हैं, अपने अंदर के चरित्र को अच्छा बनाते हैं, आचरण को अच्छा बनाते हैं, अपनी हर बात पर जल्दी से जल्दी गुरु से शेयर करके उसके लिए सही समाधान लेते हैं, अपने को ऐसे फ्री करते हैं, आसक्तियां कटवाते हैं, ममता कटवाते हैं, न जाने कितने मोर्चों पर यहाँ पर कार्य चल रहा होता है। इतनी गुरु के साथ वो अपना ऐसी आत्मीयता रखते हैं कि एक एक छोटी से छोटी मन की ऐसी खोट की बात गुरु पे आगे रख सकते हैं, इतना उनको विश्वास होता है, और फिर गुरु से सही सलाह लेकर के अपने को बदलते हैं, सुधारते हैं अपनी आदत। ये चकमक यूं ना जगती है, ना यूं ज्योति चमक। गुरु के वचनों पर चल करके जल्दी से जल्दी वो अपनी हर रहनी को बदल लेते। उनके पास फिर उनका मन नहीं रहता, अब सारे उनके पास उनके ख्याल उनके गुरु के रहते हैं, ज्ञान के रहते हैं। गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली, और उनके मन की बोली कौन बोलेगा? एक आध तो कभी ऐसा लगे तो मैं बताया ना, हाँ वैसा हो रहा है, अभी तो मुझे दिखता तो कोई है नहीं। और उनके मन की हर बोली कौन बोलेगा?